हेलो मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे तथा अपने परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज की क्लास में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जो आपके परीक्षा में सीधे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास 10th के जो मैथ में 5 नंबर के सिद्ध करने वाले प्रश्न जो है उसमें पूछे जाते हैं, और यह ऐसा प्रश्न है जो बार बार आपके परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं। और यह प्रश्न जो है वह मैथ के त्रिभुज चैप्टर से है। कौन से? त्रिभुज चैप्टर से, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने कथन लिखने के लिए और सिद्ध करने के लिए सीधे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यह समझ में आ जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आप आसानी से अपने एग्जाम में 5 नंबर स्कोर कर सकते हैं, 5 नंबर पा सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको अच्छे तरीके से यह टॉपिक या क्वेश्चंस जो है वह बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यह प्रश्न आता है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखें तथा इसको सिद्ध करें। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? तो लंब तथा आधार के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें लंब तथा आधार के मध्य बनने वाला कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तथा कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यह पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है? कथन होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे मेरे दोस्तों? लिखेंगे, सिद्ध करने के लिए लिखेंगे। सबसे पहले क्या दिया है? क्या दिया है? तो त्रिभुज ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। चलिए बना लेते हैं त्रिभुज। एक त्रिभुज का हम क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। ABC, जिसमें कह रहा है कि B कितने डिग्री का है? तो 90 डिग्री का है। सिद्ध क्या करना रहता है मेरे दोस्तों? तो कहता है कि इसमें कर्ण का जो वर्ग होता है, क्या? कर्ण का, यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम कर्ण कहते हैं। यह क्या है? कर्ण है। यह क्या है? कर्ण। यह क्या हो जाता है? लंब। और यह नीचे वाला जो हो जाता है वह क्या हो जाता है? आधार। क्या हो जाता है? आधार। तो कह रहा है कि कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या हो जाता है? AC। तो AC का वर्ग किसके बराबर? AB के स्क्वायर प्लस क्या? BC के स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? BC के स्क्वायर। यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। अब चलिए कैसे सिद्ध करते हैं इसको समझते हैं। तो प्रमाण में हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों कि इसमें हम क्या कर देते हैं? एक लंब डाल देते हैं। किस पर? तो एक लंब डाल देते हैं B से लेकर के कहाँ तक? AC पर एक लंब डाल देते हैं जिसका नाम दे देते हैं क्या? D। तो हम इसको क्या लिखेंगे प्रमाण में कि हमने क्या किया? एक BD लंब, क्या किया? BD लंब किस पर डाल दिया? AC पर। हो तो या अगर BD अगर हम लंब डालते हैं किस पर? AC पर, तो यह त्रिभुज ABC को 2 समान त्रिभुजों में बांट देता है। तो लिखेंगे तो यह त्रिभुज ABC को 2 समान त्रिभुज, 2 समान त्रिभुजों, 2 समान त्रिभुजों। कौन सा त्रिभुज? ABD। तो एक त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ABD तथा एक हो जाएगा क्या? BDC। तो 2 समान त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BDC में बढ़ जाता है। अब चलिए क्या करते हैं? अब बारी बारी से क्या करते हैं? 2-2 त्रिभुज लेकर के हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं? एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो त्रिभुज किससे किससे? ABC। एक ले लेते हैं त्रिभुज ABC तथा एक त्रिभुज ले लेते हैं यह छोटा वाला ADB तथा त्रिभुज ADBC। अब यह दोनों त्रिभुज तथा त्रिभुज ADB, यह दोनों क्या है? अगर समान रूप से अगर बढ़ता है तो इसका मतलब समरूप होगा। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB समरूपता से क्या लिख देते हैं?
समरूपता से। अगर क्या है मेरे दोस्तों, अगर दोनों त्रिभुज अगर समान रूप में अगर विभाजित है तो यह दोनों समरूप होता है, और समरूप होगा तो इसके जो संगत भुजाएं होंगी वह समान अनुपात में क्या होती है, विभाजित होती है। तो त्रिभुज ABC, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, एक अलग अलग त्रिभुज थोड़ा सा बना करके फिर आपको हम समझाते हैं कि त्रिभुज एक बड़ा वाला बना लेते हैं, त्रिभुज ABC, और एक त्रिभुज कौन सा, ADB, और एक त्रिभुज ADB। यह दोनों कितने डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज क्या है, ADB। तो हम क्या करते हैं, अगर दो समान रूप में विभाजित है तो क्या करते हैं, AD बटा क्या कर देते हैं, AB, यानी यह और यह समान रूप में विभाजित होगा तो AD बटा क्या हो जाएगा, AB। तो लिख देते हैं AD बटा क्या, AB बराबर, अब एक कोण ले लेते हैं, या इसका कोण और या इसका कोण, या दोनों क्या होगा समान रूप में, तो इसका कोण क्या हो जाएगा AB, इसका कोण क्या हो जाएगा AC, तो क्या हो जाएगा AB बटा क्या हो जाएगा AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा AD इंटू AC बराबर, इसको इस पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। इसको क्या कर देते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं मेरे दोस्तों, एक फिर से बड़ा त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज ABC तथा, अब एक यह छोटा वाला हमने ले लिया, अब एक यह छोटा वाला क्या करते हैं हम त्रिभुज ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा BDC। तो त्रिभुज ABC तथा BDC समरूपता से, समरूपता से। अब यह दोनों समरूपता से है तो इसका मतलब इसकी भुजाएं समान रूप से, तो यहाँ पर हम आपको क्या कर देते हैं, दिखा देते हैं कौन कौन सा त्रिभुज, तो ABC, और एक त्रिभुज कौन सा हो जाएगा दूसरा आपका BDC, तो क्या हो जाएगा BDC। दोनों D वाला और B वाला कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ से भी अगर देखेंगे तो यह भी देखिए तो यह दोनों क्या है, समान रूप में विभाजित होगा, तो हम क्या कर देते हैं CD बटा क्या कर देते हैं BC बटा क्या कर देते हैं DC। तो क्या कर देते हैं BC बटा DC बराबर, एक कोण ले लेते हैं, तो कोण क्या हो जाएगा BC बटा क्या हो जाएगा AC। अब हमने यहाँ से लिया है तो इसको उल्टा अब फिर इसी में से लेंगे, तो AC बटा क्या हो जाएगा BC, तो AC बटा क्या हो जाएगा BC। फिर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा AC इंटू क्या हो जाएगा AC गुणा क्या हो जाएगा DC बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो BC का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर हम क्या कर लेते हैं 2 मान लेते हैं। समीकरण इसको हम क्या कर लिए 2 मान लिए। अब यहाँ क्या करते हैं, दोनों समीकरण से हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। यहाँ पर नीचे आपको दिखाई नहीं देगा मेरे दोस्त, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर इसको बना देता हूँ। यहाँ इसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो दोनों त्रिभुज से समीकरण 1 दोनों को जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1 + 2 से, समीकरण 1 + 2 से, तो इधर वाला इधर जुड़ जाएगा, तो AD इंटू AC, AD इंटू AC प्लस
ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इसमें दोनों में ए सी दिख रहा है तो ए सी क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या बच जाएगा, ए डी बच जाएगा प्लस क्या बच जाएगा यहाँ पर डी सी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर बी सी का स्क्वायर। यहाँ ए सी है तो क्या कर लेते हैं ए सी गुणे ए डी प्लस डी सी। अब जो हमने त्रिभुज पहले क्या किया था मेरे दोस्तों, बनाया था यह जो त्रिभुज, इस त्रिभुज से आप देखेंगे तो यह क्या था, ए था या बी था या क्या था सी, और इस पर हमने लंब डाला था जिसका नाम क्या था डी था। क्या नाम था डी। अब यहाँ देखिए ए डी प्लस क्या डी सी, या दोनों मिलकर क्या दे देगा ए सी दे देगा। तो इसके बदले हम क्या लिख देते हैं ए सी। यहाँ क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था मेरे दोस्तों, सिद्ध करना था कि क्या सिद्ध करना था, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस क्या बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका यह फॉर्मूला जो है वह क्या होता है प्रूफ होता है। तो यह मेरे दोस्तों मुख्य रूप से क्या हो गया पाइथागोरस प्रमेय, जो सीधे 5 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको यह क्लास बेहतर लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, एक और इसके बाद वाले वीडियो में हम थेल्स प्रमेय को भी सिद्ध करने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे। और इसमें जितने भी 4-5 टॉपिक त्रिभुज से आपके ऐसे हैं जो जिसमें से एक न एक प्रश्न क्या किए जाते हैं पूछे जाते हैं, उन 4-5 प्रश्न के हम सिद्ध करने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।